बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, बिहारीपुर। चारों ओर लहलहाते खेत, मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और सुबह की सुनहरी धूप पूरे गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सादा जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था रमेश, एक मेहनती और ईमानदार किसान। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो शुद्ध दूध, दही और घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटा गोलू उसके साथ एक छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे। हर सुबह रमेश गायों का दूध निकालकर पूरे गांव में पहुंचाता था। गांव के लोग कहते थे कि रमेश जितना शुद्ध दूध कोई नहीं देता। सुमित्रा मुस्कुराकर बोली, सुनिए जी, आज फिर सब आपकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। रमेश मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी की कमाई में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। उधर गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम रमेश की बढ़ती इज्जत देखकर जलने लगा। एक दिन सेठ धनीराम अपने 2 गुंडों के साथ रमेश के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। सेठ बोला, तेरे पिता ने मुझसे 30,000 रुपए उधार लिए थे। ब्याज मिलाकर अब 80,000 हो गए हैं। 7 दिन में पैसे दे, नहीं तो जमीन मेरी। रमेश हैरान रह गया। मेरे पिता ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, ये कागज झूठा है। सेठ हंसते हुए बोला, सच झूठ अदालत में देख लेना, 7 दिन बाद जमीन मेरी होगी। रात भर रमेश और सुमित्रा सो नहीं पाए। 80,000 रुपए जुटाना उनके लिए असंभव था। सुमित्रा बोली, हिम्मत मत हारिए, भगवान मेहनत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ते। रमेश ने फैसला किया कि वो शहर जाकर अपने दूध और पनीर के लिए नए ग्राहक ढूंढेगा। अगले दिन गांव के बाहर एक बड़ी कार खराब हो गई। उसमें शहर के बड़े डेयरी व्यापारी मिस्टर वर्मा बैठे थे। रमेश ने उन्हें पानी पिलाया और अपना ताजा पनीर चखाया। मिस्टर वर्मा बोले, इतना स्वादिष्ट और शुद्ध पनीर मैंने कभी नहीं खाया। क्या आप रोज सप्लाई कर सकते हैं? रमेश ने विनम्रता से कहा, अगर गांव के किसान साथ दें तो जरूर। रमेश ने पूरे गांव के किसानों को साथ जोड़ा। सभी ने दिन रात मेहनत की। 5 दिनों में पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। मिस्टर वर्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रमेश जी, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रमेश ने एडवांस में मिले पैसों से सेठ का पूरा पैसा तैयार कर लिया। 7वें दिन सेठ धनीराम पूरे गांव के सामने जमीन लेने पहुंचा। वो बोला, चलो रमेश, अब जमीन के कागज निकालो। रमेश ने शांत होकर 80,000 रुपए उसके सामने रख दिए। उसी समय सरपंच और पुलिस भी वहां पहुंच गए। सरपंच बोले, धनीराम, तुम्हारे कागज की जांच हो चुकी है, ये पूरी तरह फर्जी है। पुलिस ने सेठ को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते सेठ रोते हुए बोला, रमेश, मुझे माफ कर दो। रमेश ने कहा, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। कुछ महीनों बाद रमेश ने पूरे गांव के किसानों के साथ मिलकर एक बड़ी सहकारी डेयरी शुरू की। अब गांव के हर किसान की आय